हमारे साथ में कितना भी दुर्व्यवहार कर लीजिए, हम झुकने वाले नहीं है। बस हमारा इतना कहना है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से ये जो वेंडर है, ये वेंडर को हटाया जाए। यहाँ पर किसी तरीके से ये पेपर को सही नहीं करा रही है कंडक्ट, और ये बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। हमारे ऊपर में FIR भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर में, कुल मिलाकर के 41 शिक्षक हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ, और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे जाकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 31 जुलाई को पूरे भारत में एक ऐलान किया गया कि SSC के लिए एक प्रोटेस्ट रखा जाएगा, जिसमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा। और कुछ ऐसी डिमांड्स थी टीचर्स की, स्टूडेंट की, जो इन लोगों को लग रहा था कि एग्ज़ाम अनफेयर हो रहा है, और इसके लिए कुछ मांग रखी गई। और इसी बीच बहुत सारे टीचर्स को डिटेन किया गया और कई टीचर्स के ऊपर FIR की गई। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मुखर्जी नगर में हैं, कुछ छात्र भी हैं, कुछ टीचर भी हैं, कि आखिरकार मामला क्या है और आगे की क्या इनकी रणनीति है। जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है। हम सीधा एक चीज़ कह रहे हैं कि हम ना आपको ये कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ा दो, वो आपसे होगा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेटाइजेशन करो, जो मर्जी करो। हम कह रहे हैं जितनी वैकेंसी निकाल रहे हैं उस पर आप फीस 100 रुपये की जगह 1000 रुपये लो बच्चों से, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और ना ही एक भी बच्चे के ऊपर हाथ उठेगा। इस बार अगर हाथ उठा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पीटे जा रहे हैं। सेंटर्स में बच्चे माउस और कीपैड के लिए रोने लग रहे हैं। वहाँ पे पेन, कलम, इन चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं होगी। आप फीस बढ़ाइए, लेकिन पेपर टाइमली कंडक्ट करा दीजिए और अच्छे से कंडक्ट करा दीजिए। व्यवस्थाएं पूरी मुहिम थी, अभिनय सर की शुरुआत की हुई मुहिम थी। उन्होंने इस आंदोलन को बनाया है और वो इसे बहुत दूर तक भी लेके जाएंगे। अब हमारा जो काम था, हमने बहुत दिनों से ये डिमांड रखी थी कि हम DOPT मंत्री से मिलके अपनी बात रखना चाहते हैं। पुलिस ने उसको होने नहीं दिया, लेकिन अब हमारी कुछ बात भी हुई है आगे सरकार के आदमियों से। सोमवार को हमारी मीटिंग भी है। मैं पूरा एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं बता सकता हूँ जी, लेकिन है हमारी मीटिंग, बातचीत हो रही है कुछ बैकडोर चैनल से। तो अभी सारी गेम जो है वो सरकार के पाले में। पर जो पुलिस वाले थे उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, सारे शिक्षकों के ऊपर में किया, और मतलब बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए किसी का पैर पकड़ के, किसी का हाथ पकड़ करके बस में डाला। अलग अलग जगह में दिल्ली में बसों को छोड़ा। कोई एक जाकर के गुड़गांव मानेसर में, मुझे ले गए वहाँ पर भवाना साइड में, काफ़ी देर तक बिठाए रखा, ना पानी दिया ना कुछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अत्याचार करना है करो। प्रॉब्लम यहाँ पर यह कि पेपर सही से कराओ, इस बात को लेकर के। और उसके बाद शाम को फिर जंतर मंदिर पर धरना किया, तो वहाँ भी लाठी चार्ज कर दिया। काफ़ी चोटें आई, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा गला छिला हुआ है मेरा यहाँ, ठीक है। FIR भी मेरे ऊपर में हुआ है, तो अभी उसी के लिए मुझे DCP ऑफिस भी जाना है। कनॉट प्लेस से मेरे ऊपर FIR हुआ है। मैं सिविल सर्विस का एस्पिरेंट्स हूँ, और SSC के बारे में मेरा बोलना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक नैतिकता के दायरे में आता है। और नैतिकता के दायरे में हमारे स्टूडेंट्स नहीं, हमारे छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल एक सरकार से, बहुत प्यार से सीधा सवाल है मेरे सरकार से, कि हमारी जो सरकार, तमाम आजकल ट्रेंड चल रहा है कि 11 साल 15 साल जो भी प्रोसेस है कि, और 2047 तक जो विकसित भारत की परिकल्पना सरकार ने की है, यानी कि 2047 तक विकसित भारत में आप टीचरों को रोड पर लाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, क्या ये विकसित भारत है? दूसरी चीज़ ये, आप कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत में देखिए, नीट के एग्जाम में करप्शन होता है, कोई नहीं। उसके बाद UP PCS के बच्चे इलाहाबाद रोड पर आते हैं, कोई नहीं। उसके बाद BPSC होता है, कोई नहीं। और तुमने SSC वालों को भी नहीं छोड़ा। अरे यार, SSC वालों को तो छोड़ देते कम से कम, उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने, प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया, है ना। तो मतलब हर जगह सिर्फ बच्चों की पिटाई। बच्चों का काम है पढ़ाई करना, पिटाई खाना। सरकार के साथ पर सोचना चाहिए कि जहाँ भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी रहती है, वहाँ युवाओं के बारे में कोई हितों के लेकर कोई सरकार संवेदनशील नहीं है। अच्छा, कल जो शिक्षकों के साथ देखने को मिला है बर्ताव, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई, मैं सबसे पहले तो टीचर्स के सभी जो ऑनरेबल नीतू मैम है, ऑनरेबल जो भी सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट के साथ आने के बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ, और साथ ही जो टीचर्स का जो एक अभिभावक वाला जो एक नज़रिया है, उसकी सराहना की जानी चाहिए, वास्तव में सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, गार्जियंस की तरह, पेरेंट्स की तरह बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है टीचर्स के लिए। आप क्या कहेंगे जी, क्या कहना? मैंने भाई, मेरा एग्ज़ाम था, मैं SSC फेज 13 का एग्ज़ाम देहरादून दे के आया हूँ। प्रेफरेंस मांगी गई आपसे, 3 प्रेफरेंस मांगी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उनका मतलब क्या बनता है? प्रेफरेंस का मतलब तो यही है कि आपको इन तीनों में से एक मिलेगा आपकी सुविधाओं के अनुसार, लेकिन मेरा सेंटर देहरादून डाल दिया गया। उसमें भी
अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट कहती है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया तो बाद में होगा, अगर आप एक माउस भी अच्छे से नहीं दे सकते भाई, काहे का डिजिटल इंडिया। माउस मॉनिटर अगर आपके अच्छे से नहीं चल रहे, आपका सेंटर इतने टेक्निकल इश्यूज की वजह से पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो काहे का डिजिटल इंडिया। बंद कर दो यार इस नारे को, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज ये है कि भाई वो कावड़ यात्रा, धार्मिक यात्राओं को अच्छे से सक्सेसफुल कराएगी और एग्जाम को अनसक्सेसफुल तरीके से कराएगी, तो फिर भाई गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज स्टूडेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज रिलीजियस इश्यूज हैं, उनको अच्छे से कराना उनकी प्रायोरिटीज है, तो हम तैयारी करना छोड़ देंगे भाई। ठीक। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो मेरा फेज 13 का एग्ज़ाम था 24 तारीख को। एग्ज़ाम से जस्ट मेरे एक दिन पहले तो एडमिट कार्ड आई थी, ठीक है। और एडमिट कार्ड तो खैर वो तो बात की बात है, उससे पहले मेरा स्टेटस आया था जो कि मेरा सेंटर अंडमान निकोबार दिया गया था। मेरा फ़ोन अभी डेड हो गया, नहीं तो मैं दिखा देता, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, नहीं तो। कहाँ दिया था? मेरा अंडमान निकोबार दे दिया था। ये रियल है, ये झूठ बात नहीं है। हाँ। ये रियल है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब फिर मैं 2 दिन बाद फिर से मैं जब स्टेटस चेक किया तो फिर मेरा दिल्ली में लोकेशन दिखाया। तो फिर मैं जब अंडमान निकोबार दिया तो फिर मैं जाने का मैं सोचा कि फिर यहाँ पे जाऊँगा कैसे जाऊँगा मैं। अब वहाँ पे बाई ट्रेन तो जा नहीं सकते, अब बाई फ्लाइट ही जा सकते हैं, क्योंकि उतना लंबा सफ़र कौन करने जाएगा। यहाँ हनीमून ट्रिप पे थोड़ी ना कोई बच्चा जा रहा है, यहाँ पढ़ने आया कि ये जाएगा ट्रिप करने के लिए अंडमान निकोबार। तो उस स्थिति में हमारा बहुत ज़्यादा जो तैयारी का जो स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होते चला जा रहा था। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था कि मैं वो सोच के परेशान था कि मैं पेपर कैसे दूंगा, क्योंकि मेरा तैयारी ठीक ठाक लेवल से मैं कर रहा था, क्योंकि मैं सीजीएल का तैयारी करता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं अपना वो भी देखा था कि चलो मैं एक बैकअप के लिए मैं सिलेक्शन पोस्ट को मैं एग्ज़ाम दूंगा और उसके बिहाफ पे जो भी होगा मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ पे इतने सेंटर दूर दे दिए थे कि मेरे मनोबल काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे, जिसके वजह से मैं परेशान हो गया था। फिर मैं 2 दिन बाद देखा कि मेरा स्टेटस दिल्ली में दिया, तब जाके थोड़ा मेरे को रिलीफ हुआ कि चलो कम से कम एटलीस्ट दिल्ली में तो सेंटर दे दिया। जब दिल्ली में सेंटर दिया तो फिर मेरे एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड, मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरा एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा था। मैं कैसे परेशान हो गया था कि हो ही नहीं रहा था। जब डाउनलोड हुआ तो फिर मैं गया सेंटर देने। सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे 2-2 घंटा लेट एंट्री करा रहा है। आरके डिजिटल मेरा सेंटर था दिल्ली में, शास्त्री नगर के पास पड़ता है। फिर मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पे अंदर में एंट्री लेते ही अंदर में एंट्री लेने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरा जो हॉल नंबर 12 एलोकॉट किया गया था कि आप हॉल नंबर 12 में जाओ, आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक होना है, ठीक है। जब मैं 12 में गया तो वहाँ पे बोल रहा है कि आपका 12 हॉल नंबर में बायोमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सिस्टम में दिखाई नहीं रहा आपका डाटा, आप 16 नंबर में जाओ। फिर मैं 16 नंबर में गया तो वहाँ पे यही बोल रहा है कि आपका डाटा यहाँ नहीं है, आप 12 में फिर से जाओ। फिर मैं ऊपर गया 4th फ्लोर पे गया, फिर 3rd फ्लोर पे आया। ऐसे करके मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया था, ठीक है। इसके वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया था। जैसे ही मेरा 12 में फिर बात है, आपका पेपर के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और सबसे बड़ा बात जो क्वेश्चन का जो लेवल आया है, इतना घटिया लेवल आया कि मैं कभी बता नहीं सकता। क्योंकि मैं जब भी टेस्ट देता हूँ, मेरे टेस्ट में 100 क्वेश्चन में से ये मान के चली कि 70, 75, 80 के ऑलमोस्ट सही होते हैं। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में जाके गया तो मेरे सिर्फ 49 क्वेश्चन सही हो पाए, सिर्फ बना पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाता है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल है कितना हाई लेवल रखा गया। और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीएस में पूछ क्या रहा है, इंग्लिश में क्या पूछ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मैथ में वैसे आउट ऑफ द बॉक्स, एक तो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछना है, सिलेबस में दिया गया वो पूछ दिया हुआ है। स्टैटिक्स जो कि सिलेबस में नहीं है वो दे दिया गया। ये कैसा नहीं है, आप पहले लिख दो ना भाई कि ये पूछेंगे तो हम लोग वैसा लेवल का तैयारी करके जाएंगे, इस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये टीचर्स को डिटेन किया गया? टोटल 41 टीचर पे एक FIR है और 10 टीचर पे एक जगह FIR है।